जय जोहार दोस्तों, जनजाति विद्रोह के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जनजाति विद्रोह कारण एवं परिणाम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हमको कैसे याद रखना है, ये सारा हम रूपरेखा इस वीडियो में क्या हम बताने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट डेट और क्रम। जैसे कोई भी जनजाति विद्रोह, जैसे हमने ट्रिक में देखा था, हबो पता मेली। हबो माँ पता है, मैं मेल करना सीख गया। एक स्टोरी है, एक ट्रिक है और ये हर जनजाति विद्रोह का पहला पहला अक्षर को उठा के बनाया गया है। हबो माँ पता है, मैं मेल करना सीख गया, मतलब हम माँ को बोल रहे हैं कि मैं मेल करना सीख गया। पिछले वीडियो में हम इसको देखे हैं, एक बार मैं और शॉर्ट रूप में आपको रिविजन करवा देता हूँ। हबो माँ पता है, मैं मेल करना सीख गया, तो माँ बोल रही है कोमाभू, किसको मेल कर रहा है। आजकल माँ वाले लोग टेंशन में रहते हैं कि लड़का या लड़की कहीं गलत चक्कर में ना पड़ जाए, तो इसलिए माँ बोल रही है कोनला रे को मुँह भू। हबो माँ पता है, मैं मेल करना सीख गया, तो माँ बोल रही है को मुँह भू। ह से हलवा विद्रोह, भू से भोपालपट्टनम का संघर्ष, प से परलकोट विद्रोह, ता से तारापुर विद्रोह, मे से मेरिया विद्रोह, ली से लिंगागिरी विद्रोह, को से कोई विद्रोह, मुँह से मुड़िया विद्रोह, भू से भूमकाल विद्रोह। तो ये हो गया हमारा ट्रिक, और ट्रिक है हबो पता मेली कोमभू। इसको, इस ट्रिक को आप अपने कॉपी में, रफ कॉपी में 10 बार लिखिएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे डेट। डेट में देखिए, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ, एक साथ साथ साथ। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। ये हलवा विद्रोह 74 में शुरू हुआ था और 1775 में खत्म हुआ। भोपाल जाने की टिकट 95, मतलब 1795। 1795। प से परलकोट, प से 25, 1725। प से परलकोट, प से 25। 1824 में शुरू हुआ था, 1825 में समाप्त हो गया। तारापुर और मेरिया, ये 42 में शुरू हुआ था, दोनों 1842 में, और तारापुर चला 1854 तक और मेरिया चला 63 तक, 1863 तक। लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, लिंगा 56, 1856। ये हमारा 1857 के क्रांति के ठीक पहले हुआ था, तो 56 में लिंगागिरी विद्रोह। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ, तो लिंगागिरी, और ठीक बाद में कौन सा हुआ, तो कोई विद्रोह। 56 लिंगागिरी पर्वत को काट के फेंक देना है, तो 56 लिंगागिरी विद्रोह और 59 कोई विद्रोह। मुड़ी कब डोलेगा, 76 में, 1876, और 1910 में है भूमकाल। भूम भूम ऐसे करिए, भूम भूम तो बस 10, भूम भूम 10। हलवा, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ। भोपाल जाने की टिकट 95, प से परलकोट, प से 25। तारापुर, आसमान में कितने तारे, 54 तारे, 54 तारे। पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर रिविजन कर रहे हैं क्योंकि इसका डेट और इसका क्रम पूछता है। आसमान में कितने तारे, 54 तारे, 54 तारे। मेरा तारा है तू, तो पूरा पूरा 63 तारा। तो मेरा तारा कब शुरू हुआ, मेरिया और तारापुर 42 में शुरू हुआ, और तारापुर कब खत्म हुआ, 54 में, और आपका मेरिया विद्रोह कब खत्म हुआ, 63। लिंगागिरी विद्रोह 1856। कोई कब से आता है, 59। कोई दीवाना कहता है, कोई 59 समझता है, मगर 59 की बेचैनी को बस 59 समझता है। तो मुझसे 59 कैसी, मैं तुझसे 59 कैसा, ये तेरा 59 समझता है या मेरा 59 समझता है, ऐसे करके याद रख ली। कोई 59 कहता है, कोई 59 कहता है। और मुड़ी कब डोलेगा, 76 साल में, और भूम भूम 1910। तो ये डेट हो गया। अब देखते हैं इसका नेतृत्वकर्ता। तो इसको हम पिछले वीडियो में देख लिए हैं, इसका नेतृत्वकर्ता को, उसको आप उसमें देख सकते हैं। और क्या पूछेगा, लीडर, शासक। शासक मतलब बस्तर के शासक कौन थे, काकतीय शासक। उसके बाद नेतृत्वकर्ता, उस विद्रोह को किसने लीड किया, ये दोनों हम देख चुके हैं, नेतृत्वकर्ता और शासक को। अब हम देखेंगे कारण और परिणाम। हमारा मेन टॉपिक है कारण और परिणाम। मैंने इसको क्यों रिविजन कराया, क्योंकि आप एक बार फिर इसको रिविजन कर लीजिए, मुखाग्र कर लीजिए। पहला ही क्वेश्चन आपको पूछेगा और वो है आपका जनजाति विद्रोह कब हुआ, इसका क्रम जमाइए। ये क्रम पूछता है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है क्रम जमाना। तो यहाँ पर मेरिया और तारापुर में याद रखिए, हबो पता मेली। तो तारापुर देखो, दोनों मेरिया और तारापुर 1842 में शुरू हुआ है, लेकिन पहले ख़त्म हो गया है, इसलिए ये पहले रहेगा तारापुर, और मेरिया बाद में ख़त्म हुआ, इसलिए ये बाद में रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर परिणाम और कारण को अगले पेज में हम देखेंगे और इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे रहते हैं जिसको आपको यहाँ पर एग्ज़ाम वाला कोई भी अगर पेपर सेट करने वाला अंदर से पूछता है कि फलाना किस कहाँ का जमींदार था, वहाँ पर उसकी पदवी क्या थी, शुरुआत कहाँ हुआ, अंत कहाँ हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है हम इसको डिटेल से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उससे पहले हम अगले पेज में जाने से पहले दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो आपका एप्लीकेशन है उसका लिंक हम नीचे में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन पे, उसमें से जाके हमारे एप्लीकेशन कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स को आपका डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको फ्री में मिलेंगे, और साथ ही साथ हमारे आपका एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल को आप यहाँ के क्लासेस को आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत सारे आपका उसमें स्टूडेंट हित में बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, उसका लाभ उठाइए। टेस्ट सीरीज हो गया और हमारे जो जितने भी प्रकार के आपका छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हैं उसके सारे एग्ज़ामों को किसी न किसी रूप में कल्पवृक्ष की एप्लीकेशन में दिया गया है। आपको आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, इस कारण हम आपका ऑनलाइन में और अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको ये सब नहीं मिल रहा है तो संस्थान के नंबर है 87 पर आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप बिजनेस में आपका मैसेज में आपको तुरंत मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा। नंबर नीचे दिया भी गया है, यहाँ लिखा भी गया है, और नीचे आपका पट्टी में आपको मिल भी जाएगा। तो आइए हम देखते हैं जनजाति विद्रोह के कारण और परिणाम। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहला जनजाति विद्रोह है हलबा विद्रोह। मैं खाली यहाँ पर हलबा लिख दिया हूँ, आप समझ जाइएगा हलबा विद्रोह है। ये शुरू कब हुआ? 1775 में ख़त्म हुआ 1777। बोलो 1777। 1774 से शुरू हुआ और 1777 में ख़त्म हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध था। कैसे उत्तराधिकार का युद्ध था? देखिए, दिल आज दरिया में दरिया में दरिया में लगता है, तो दिल आज दरिया में लगता है। तो ये दलपत देव है, इनके दो पुत्र थे, एक रानी का पुत्र था और दूसरा इनके सेटिंग का पुत्र था। सेटिंग मतलब पटरानी। अब ऐसा तो करेंगे तो भुगतेंगे ही जी, आदमी एक से ही एक को ही संभाल नहीं पाता है, इधर दो चल रहा है। तो पटरानी का पुत्र अजमेर सिंह था। अज मतलब आज, दरिया में मतलब दरिया देव। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, राजा थोड़ा सा दलपत देव पटरानी का पुत्र ज़्यादा योग्य था, इसलिए पूरा पब्लिक जो है, बस्तर संभाग का पूरा पब्लिक जो है इनको पसंद करती थी और इनको क्रांति का मसीहा के रूप में आपका दर्जा दिया गया था। क्रांति का मसीहा। तो दोस्तों, जब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो पटरानी के पुत्र अजमेर सिंह को बस्तर की जनता ने या हलबा जनता ने इनको क्या बना दिया? राजा बना दिया बस्तर का, काकती नरेश। यह बात दरिया देव को हजम नहीं हुई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका अंग्रेज, मराठा और जयपुर के शासक शासकों से मित्रता करके इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको बंदी बना लिया। ये भागने का प्रयास किए, एक बार तो बच गए, लेकिन फिर इनको पकड़ के इनकी हत्या कर दी। कब हत्या कर दी? 1777। कहते हैं इतना भीषण नरसंहार किए थे हलवाओं का कि उसमें हलवा का पूरा वंश नष्ट हो गया था, एकमात्र हलवा बचा था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब इन्होंने जो बस्तर का चालुक्य वंश था वो आपका अंत माना जाता है, पतन माना जाता है। क्यों? अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई। अब इस समय जो मूल चालुक्य वंश था वो आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि दरिया देव ने अंग्रेजों और मराठों को बस्तर को बेच दिया था। और एक साल बाद 1778 में कोटपाल की संधि हुई। इस युद्ध में इन्होंने ने जो साथ दिया था, तो इसके कारण बस्तर को या हमारे छत्तीसगढ़ को पूरा इन्होंने आपका बेच दिया।
तो बस्तर में चालुक्य वंश का पतन या हमारे जो काकतीय वंश का पतन के कारण कौन थे? दरियादेव ने आपका अंग्रेजों, मराठा और जयपुर शासक विक्रमदेव से मित्रता कर अजमेर सिंह की हत्या करवा दी और हलवा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये जो है उत्तराधिकार का संघर्ष है। क्या है दोस्तों? उत्तराधिकार का संघर्ष। मैं इसको एकदम डिटेल से बताऊंगा, आराम से आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज़ एक एक चीज़ समझ में आएगा। रटिएगा मत, क्योंकि रटने का काम शैतान का, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप घबराइए मत, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। देखो, उत्तराधिकार का युद्ध था। चालुक्य वंश, चालुक्य राज्य, काकतीय राज्य का अंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हम मैप के माध्यम से देखेंगे तो आप समझिएगा। रतनपुर में यहाँ से मराठे आए, रतनपुर से मराठा, दक्षिण से अंग्रेज आए, तीनों ओर से घेर के, इधर जयपुर से, वो जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, से विक्रमदेव। अंग्रेज अधिकारी जॉनसन थे कि कौन थे नहीं पूछेगा वो आपको, बस क्या पूछेगा कि कौन कौन थे। और ये आपका अजमेर सिंह परलकोट का जमींदार था। ये कहाँ का जमींदार था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अजमेर सिंह कहाँ का जमींदार था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपके लिए ये मास्टर क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार 6 अप्रैल 1778, एक साल बाद कोटपाड़ की संधि हुई और कोटपाड़ की संधि और ये हलवा विद्रोह समाप्त हो गया। हलवा विद्रोह का कारण क्या था? उत्तराधिकार। पटरानी का पुत्र कौन था? आपका पटरानी का पुत्र अजमेर सिंह था, जिसको पब्लिक पसंद करती थी, जो योग्य था, जो क्रांति का मसीहा था, जो अपने लोगों के लिए अपने जान देने के लिए भी हिचकिचाया नहीं। और दरियादेव मतलब बल्लाल देव, अजमेर सिंह मतलब बाहुबली। ठीक समझ, अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परलकोट का विद्रोह, इसका ट्रिक है प से परलकोट, प से 25, प से पैबे, काला पैबे, गेंद पैबे। किससे पैबे? धाव से पैबे। क्रिकेट खेलते हैं तो धाव से लगाते हैं शॉट, तो यहाँ प से परलकोट, प से 25। तो 1825 में परलकोट विद्रोह आपका समाप्त हुआ और यहीं से गेंद सिंह शहीद माना जाता है। प से परलकोट, प से पैबे, मिस्टर पैबे ने इस विद्रोह का दमन किया। काला पैबे गेंद, तो गेंद सिंह इसका नेतृत्व करता थे। कैसे पैबे? धाव से। तो धावड़ा वृक्ष की टहनी इस विद्रोह का प्रतीक थी। याद रखिए, बहुत ही छोटा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब इंस्पेक्टर हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा दोस्तों। रटना नहीं है, रटने का काम शैतान का। प से परलकोट, प से 25, प से पैबे, काला पैबे, गेंद पैबे, कैसे पैबे? धाव से पैबे। 25 1824 में शुरू हुआ, 25 में समाप्त हो गया। दिसंबर 24 और जनवरी 25। ठीक है, तो 24-25 हो गया। परलकोट विद्रोह हो गया। मिस्टर पैबे इसका दमन करता, गेंद सिंह इसके नेतृत्व करता और धावड़ा वृक्ष की टहनी इसके प्रतीक। अब इसको आइए दोस्तों डिटेल से देखते हैं, क्योंकि इसका स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। देखिए परलकोट का विद्रोह क्या हुआ कि ये कोटरी नदी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल से समझा देता हूँ, आराम से देखिए, आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट आने वाला है और आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। चैलेंज है मेरा। देखिए ये इंद्रावती नदी है, यहाँ पास आप देखिएगा तो कोटरी नदी है, निब्रा और गुडरा। कोटरी, निब्रा, गुडरा के संगम पर परलकोट स्थित है। और इस परलकोट में परलकोट के जमींदार कौन थे? गेंद सिंह। अब यहाँ जमींदार या राजा को भूमिया की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिए, गेंद सिंह को किसकी उपाधि मिली थी? भूमिया। भूमि का अधिपति, भूमि का स्वामी क्या कहलाता है? भूमिया। तो ये परलकोट विद्रोह। अब परलकोट विद्रोह का कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण था, देखो, अंग्रेज, जहां भी अंग्रेज गए हैं वहां उन्होंने खलबली मचाया है। कैसे खलबली मचाया है? ध्यान दीजिएगा। इस समय
एकदम डिटेल से देखिएगा, पूरा चीज़ इंटरलिंक होगा, कोरिलेट करेंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश आया, कलिंग राज, कंवल राज और रत्नदेव, रतनपुर वाले। कलचुरी मतलब रतनपुर वाले। कलचुरी को भगाया किन्होंने? मराठा। और मराठाओं को भगाया किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो याद रखिएगा, हम देख रहे हैं क्या, मराठा और अंग्रेजों के बीच में फंसे हुए कौन थे? काकतीय। यहाँ पर मराठा जो है 4 भागों में टूटा हुआ था। कलचुरियों को देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, और ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन, ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन, और पुनः मराठा शासन। अंग्रेज एक बार कहीं घुस गए तो फिर समझ जाइए वहां तहस नहस करके निकलेंगे। प्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इसको हम सूबा शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूबा शासन। देखिए 1758, याद रखिए मराठा लोग का 1758 से 1858 मतलब 100 साल, इसमें 4 घटा दो, मतलब ये मराठा लोग 96 वर्ष तक रहे हैं। कितने वर्ष तक रहे हैं? 96 वर्ष। तो यहाँ से इनका 96 वर्ष में 4 भागों में बांटा गया है। मैं डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बुक पढ़िएगा तो बुक में आपका कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको बार बार मैं 2008 से मैं इस मतलब छत्तीसगढ़ को पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है कि पढ़ते पढ़ते कई बार इसको पढ़े हैं, प्री में पढ़े, मेन से पढ़े, और आपका पढ़ाते पढ़ाते आपका ऐसा हो गया है कि इसमें से मुझे हर एक टॉपिक दिखता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे रटे मत, आप इसको ऐसा पढ़ें कि ये आपका कॉन्सेप्ट में रहे और आपका बगैर आप पढ़े जाए भी आपका उसको टिक लगा लें या लिख लें या बोल लें, तो रटना नहीं है, इसको समझिएगा। तो अप्रत्यक्ष शासन था सूबा शासन, मतलब वो वहाँ नागपुर में रहते थे और यहाँ को आपका सूबेदार के माध्यम से नियंत्रित करते थे। तो ये 58 से 1758 से 1787, 1787 से 1818, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन, यही इन लोग आए और उधर आपका परलकोट विद्रोह का टेंशन पानी शुरू हुआ, ठीक। 1818 से 1830, अब इसको कैसे रटे? देखिए ब्रिटेन वाले 18 साल के रहते हैं कि 30 साल के, समझ में नहीं आता, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और हमारे यहाँ भारत में 18 साल के रहेंगे पतले दुबले और 30 साल के रहेंगे तो लंबोदर, ठीक, समझ रहे हैं। तो ब्रिटेन वाले 18 साल के हैं कि 30 साल के, समझ में नहीं आता। अब यहाँ पास ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन है, मराठा शासन। यहाँ एक मराठा थे रघुजी तृतीय जो अल्पवयस्क थे, इस कारण इनके जगह में ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से शासन होता था। और ये ब्रिटिश अधीक्षक बस्तर में पूरा आतंक मचा के रखे थे अपने आप का, फूट डालो और शासन करो की नीति से। तो फूट डालो और शासन करो की नीति रहता था, इसके कारण क्या है कि हमारा ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन, तो ले दे के आपका शासन मराठा लोग शासन कर पाते थे, अब पूरा हस्तक्षेप किसका रहता था? ब्रिटेन वालों का। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा 1818 से 1830 तक ब्रिटिश नियंत्रण में था और इसी समय हमारा परलकोट विद्रोह हुआ। इसको मैं आगे के वीडियो में आपको इसको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, 1818 से 1830 में हमारा परलकोट विद्रोह कब हुआ? परलकोट विद्रोह 1824 में प्रारंभ हुआ, 24 दिसंबर 1824 को, और 20 जनवरी 1825 को समाप्त हो गया। ज्ञान सिंह को फांसी लगा दी 1825। याद रखिए, डेट याद रखिएगा, 24 दिसंबर और इधर 20 जनवरी
20 जनवरी को फांसी होता है और 24 दिसंबर को आदिवासी इकट्ठा होते हैं विद्रोह करने के लिए। परलकोट, कोटरी निब्रा गुड्रा नदी के संगम पर एक मैदान है, परलकोट का मैदान। तो यहाँ पर याद रखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 25, तो ये इसी के समय है। तो अंग्रेज, यहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन था और अंग्रेज जिसको छू जाए, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कचाविल आदमी पानी नहीं मांगे, तो वैसे अंग्रेज थे। अब 1830 से 1854 फिर कौन आए, पूरा मराठा था, लेकिन एक बार अंग्रेज जिस रास्ते से गुजर जाए तो वो रास्ता ही उनका हो जाता है, अपना बपौती समझ लेते थे। तो भारत में भी धीरे धीरे वो करके आगे बढ़ते गए और अंग्रेजों को ने आपका नागपुर या मराठा को अपने नियंत्रण में लिया। और डलहौजी की हड़प नीति, हाउ भौजी बोलते बोलते पूरा हड़प देते थे, डलहौजी हाउ भौजी। तो 1854 में नागपुर या महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लिया, महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लिए तो मराठा अपने कब्जे में आ गए और छत्तीसगढ़ में मराठा शासन चल रहा था, तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ हमारे अंदर आ गया। क्यों? एक साथ 1775 में आपका अजमेर सिंह की मृत्यु हुई और 1778 में कोटपाड़ की संधि हो गई। तो कोटपाड़ की संधि के तहत बस्तर भी हमारे मराठा के अंतर्गत आ गया। बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का अंग कब बना? तो 1778 कोटपाड़ की संधि में। तो याद रखिएगा 77 में छत्तीसगढ़ का अंग बना बस्तर। तो अब यहाँ पास क्या हुआ, छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आ गया? बस्तर किसके अंतर्गत आ गया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ मराठा रतनपुर वाले जो है किसके अंतर्गत आ गए? अंग्रेजों के। तो इसलिए नागपुर वाले अगर अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए, इसको मैप से समझाता हूँ, मैप में ही आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है और ये हमारा है महाराष्ट्र और ये हमारा है छत्तीसगढ़। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पास ये अगर मान लो ये मराठा है, यहाँ मराठा है और मराठा के नियंत्रण में रतनपुर है। कौन है? समझिएगा, रतनपुर, एकदम अच्छे से समझिएगा डिटेल से। तो अगर मान लो मराठा के ऊपर किसका नियंत्रण आ गया? अंग्रेजों का। 1854 में 1857 की क्रांति तो इसीलिए तो होती है, डलहौजी की हड़प नीति भी बहुत बड़ा कारण था, हड़पते गया कुशासन के कारण और दत्तक पुत्र लेने के कारण। यहाँ क्या बोलते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अवध पे अलग अलग तरीके से आपका वो किए, कुशासन, कहीं दत्तक पुत्र लिए थे, कहीं वंश आगे नहीं बढ़ रहा है करके ले लिए थे। तो ये रतनपुर में मराठा वो थे। तो अब ये वाला हिस्सा पहले ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ गया था अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद। तो आप यहाँ याद रखिए 1854 में अंग्रेज को मराठा के ऊपर कब्जा हो गया तो स्वमेव ही छत्तीसगढ़ उनके अंतर्गत आ गया। तो ये भी एक रीज़न था कि हमारा, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा 1830 हो गया, 1830 से 54 में हमारा क्या हो गया? अंग्रेजों का। तो 54 के बाद 56 में जो विद्रोह होगा, लिंगागिरी विद्रोह, तो वो अंग्रेजों के मतलब में आपका मिल गए थे, अंग्रेजों में मिल गए थे। कहने का मतलब कि ये अंग्रेजी सत्ता में आ गए थे। छत्तीसगढ़ जो है ये अंग्रेजी सत्ता में आएंगे। तो कब आएंगे? 1854। तो 1856 का जो विद्रोह होगा, जो विद्रोह का नाम है लिंगागिरी विद्रोह, तो वो अंग्रेजी सत्ता में मिलाए जाने के कारण होगा। तो अगर बैकग्राउंड को आप नहीं जानेंगे, बहुत डिटेल में है, तो आप उसी कारण को नहीं जान पाएंगे। तो आप पीछे में क्या चल रहा है उसको भी जानना है, इंडिया में क्या चल रहा है उसको भी जानना है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है उसको भी जानना है, तब होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 बार से अधिक नहीं लगेगा और पूरा चीज़ समझ विकसित हो जाएगा। तो हम कहाँ थे? हम थे परलकोट के जो जमींदार है गेंद सिंह, वो भूमिया के राजा, भूमिया राजा या भूमिया के जमींदार। एक पदवी है, भूमिया क्या है? पदवी। परलकोट में पदवी है। अब देखिए अंग्रेज और मराठा जो है इनके खिलाफ हमारे आदिवासी लोग इकट्ठा कब हुए? 24 दिसंबर 2024 को, 1824 को इकट्ठा हुए। और अभी देखो 2 साल बाद इसका 200वीं आपका वर्षगांठ होगा। तो हमारा 20 जनवरी 1825 को फांसी हुआ किसको? गेंद सिंह। और इसमें याद रखिएगा ये परलकोट विद्रोह जो है आपका कब प्रारंभ हुआ? 24 दिसंबर 1824 को हमारे आदिवासी हैं कहाँ एकत्रित हुए? परलकोट में। कोटरी, निब्रा और गुड्रा में एकत्रित हुए और इस परलकोट के भूमिया या पदवी, भूमिया राजा के रूप में भी लेते थे और उसको जमींदार के रूप में भी लेते थे।
दोहरी आपका इसका क्या था, मापदंड था। तो गेंद सिंह के नेतृत्व में यहाँ पास आदिवासी इकट्ठा हुए और इनका मुकाबला किससे था, अंग्रेज और मराठों से था। कि ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन था 1818 से। अब आप समझ गए होंगे, इसको लिख रहा हूँ, ये जो 5 से 10 मिनट लगा है ये इसीलिए लगा है कि आप समझ सके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपका ब्रिटिश कंट्रोल में, फिर अगेन आपका मराठा शासन। तो 1818 से 1830 में जो भी विद्रोह हुआ है, विद्रोह नहीं मतलब ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन, तो अंग्रेज और मराठा के कारण जो है परेशान हो गए थे कौन, आदिवासी, और इसीलिए गेंद सिंह के नेतृत्व में हमारा ये विद्रोह हुआ, परलकोट विद्रोह। और 20 जनवरी 1825 को उनको फांसी दे दिया गया। और याद रखिए, बस्तर प्रभारी सुपरिटेंडेंट ने चांदा एक जगह है, वहाँ कैप्टन पीव से मदद ली, हेल्प ली। ये एग्ज़ाम में आपका पूछा गया था, इसको एकदम याद रखिएगा। बस्तर प्रभारी सुपरिटेंडेंट, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं एसपी को, और यहाँ बस्तर के प्रभारी सुपरिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीव से, पीव छत्तीसगढ़ी है तो पीव जान गए होंगे, पीव से हेल्प ली। और यहाँ जमींदार या भूमिया कौन थे, एक पदवी थी जो गेंद सिंह थी। और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह शुरू कब हुआ था, 1824 को शुरू हुआ था। परलकोट कहाँ है, तो परलकोट एक कोटरी नदी है, उसका बेसिन है जहाँ पर निब्रा गुड्रा नदी आके मिलती है। 3 नदियों को याद रखिए, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, जो कि इंद्रावती सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेंद सिंह बेचारा शहीद हो गया, 20 जनवरी को फांसी हो गई। डेट पूछता है, ये हो गया मराठा वाला परलकोट विद्रोह, ये आपका डेट याद रखिएगा, इसको समझना है। ये नोट्स में आपका उपलब्ध नहीं रहता है, इसको एक बैकग्राउंड म्यूजिक या के रूप में नहीं चलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, आपको म्यूजिक भी चलते रहेगा, इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा, यही बेसिक है। जल रही है चिता, बैकग्राउंड म्यूजिक बाहुबली का चल रहा था, तो फिल्म सुपरहिट हुआ। वैसे ही अगर आपको सुपरहिट करना है अपने आप को, तो आप चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परलकोट के बाद आता है तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह। देखिए, भूमेता, इसका ट्रिक है, भूमेता, भूपाल देव के समय मेरिया और तारापुर विद्रोह हुआ। आसमान में कितने तारे, 54 तारे, 54 तारे, और 63 का 63 मेरा है, मेरिया। तो याद रखिए, मेरिया विद्रोह 42 में शुरू हुआ। देखो शुरू कब हुआ, 42 में, और 63 तक चला। और तारापुर 54, 1842 से 54। अब यहाँ पास कारण क्या था, देखिए, तारापुर में भूपाल देव था, वो टैक्स बढ़ा दिए थे। तारापुर में टकोली या टैक्स, टकोली बोलते थे, याद रखना, टकली नहीं ना, टकोली, टकोली मतलब होता है टैक्स। टैक्स बढ़ा दिए, परिणाम क्या हुआ, वापस लेना पड़ गया। कहाँ, क्यों वापस लेना पड़ गया, क्योंकि ये दिए नहीं, छत्तीसगढ़ियों से सब मांग लेना, जान मांग लेना, दे देंगे, लेकिन पैसे मत मांग, टैक्स मत देना, दिए ही नहीं। जैसे कंडेल नहर सत्याग्रह टैक्स के लिए थे, नहर कर के लिए, सिंचाई कर के लिए, दिए ही नहीं, ठेंगा, हाँ हाँ बोलेंगे लेकिन देंगे नहीं। ठीक है, देखिए मेरिया विद्रोह। अब ये तारापुर विद्रोह देख लिए, अब देखेंगे मेरिया। मेरिया किसे कहते हैं, नर बलि के बाध्य लोगों को क्या कहते हैं, मेरिया। नर बलि के बाध्य लोगों को, नर बलि के बाध्य लोग, नर बलि के बाध्य लोग क्या कहलाते हैं, मेरिया। ठीक, मेरिया। और ये कहाँ किया जाता था, दंतेश्वरी माता के, दंतेश्वरी या दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी माता के मंदिर में नर बलि दिया जाता था। ये हमारा ताड़ी पेन्नू और माटी देव नामक 2 आपका नर बलि संस्कार है। कैसे याद रखेंगे, ताड़ी का पेड़ है, ताड़ी और पेन्नू, और ताड़ी के पेड़ के नीचे जाकर कच्च से काट देते थे, तो माटी देव, माटी दे देते थे, माटी देव। 2 नर बलि संस्कार थे। नर बलि के लिए जो संस्कार थे, तो उसका नाम ताड़ी पेन्नू और माटी देव, इसको याद रखिएगा, ताड़ी पेन्नू और माटी देव। ताड़ी पेड़ के नीचे हम ले जाके कच्च से बलि देके माटी देव, ट्रिक है। ताड़ी पेन्नू और माटी देव, ताड़ी पेन्नू और माटी देव मृतक संस्कार, या आपका नर बलि संस्कार, सॉरी मृतक नहीं, नर बलि संस्कार।
तो ये कहाँ होता था? दंतेश्वरी माता के मंदिर में होता था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बीइंग ह्यूमन सलमान खान के खिलाफ है, तो उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया और नरबलि को प्रतिबंधित कर दिया। अब हमारे जो आदिवासी लोग थे वहाँ के, वो बोले हमारे संस्कृति पे इंटरफेयर कर रहे हो तुम, और एकदम विद्रोह को बढ़ा दिए। और हिरमा मांझी के नेतृत्व में, हिरमा मांझी, मेरे मांझी के नेतृत्व में इस विद्रोह को आपका और आग मिल गया और ये फैल गया। और ये जो है नरबलि के बाध्य लोगों को क्या कहा जाता था? नरबलि के बाध्य लोगों को मेरिया कहा जाता था। कैसे याद रखेंगे? मेरिया चुराना मेरा जिया, कहने का मतलब मेरिया मतलब नरबलि हो रहा है और उसको गले को रेत रहे हैं, ऐसे याद रखें। तो गाना गाएंगे मेरिया चुराना मेरा जिया, ठीक। तो देखिए दंतेश्वरी माता का मंदिर है, कहाँ नरबलि दिया जाता था, किसे? नरबलि के बाध्य लोगों को क्या कहा जाता था? लोगों को क्या कहा जाता था? मेरिया कहते थे। और मैकफर्सन याद रखिए, दो लोग हैं, कहाँ पर लिखो इसको, इधर ही लिख देता हूँ। मैकफर्सन एक जांच रिपोर्ट दिया और एक दमन करता, कैंपवेल, ऐसे याद रखिए। किसी को ले आए, आओ भाई तुमको खाना वाना खिलाएंगे, कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल, ऐसे करके खच से काट दी, दमन करता, ये है मैकफर्सन। फरसा में रिपोर्ट लिख के दे दिया, जांच रिपोर्ट। जैसे देखना सजाए मौत दी जाता है, फट से तोड़ देते हैं पेन को, तो ऐसी फरसा को तोड़ देंगे सट से, कोरिलेट करना है। मैकफर्सन मतलब जांच रिपोर्ट, और दमन कौन किया? कैंप में ले जाके दमन, मैं जांच करूंगा, बोलो मैं जांच करूंगा। मैकफर्सन जांच रिपोर्ट और कैंपवेल दमन करता। देखो नरबलि के बाद लोगों को मेरिया कहा जाता था। मेरिया तो 1842 से 63 सबसे लंबा समय तक चला, और 42 से 54 आसमान में कितने तारे? 54 तारे, ऐसे स्लोगन कर लो, 42 से 54। दलगंजन सिंह, किसी तारा दिखेगा? गंजे को तारा दिखेगा। दलगंजन सिंह तारापुर परगने का प्रमुख था। टकोली बढ़ाने के खिलाफ था, से तारापुर, टा से टकोली, टा से टैक्स नहीं बढ़ाया अंग्रेज लोग, फिर मुँह चुचवा गया अंग्रेजों का, ठीक समझ गए। अब देखो नरबलि के बाद लोगों को क्या कहते हैं? मेरिया। मैकफर्सन ने जांच रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट सौंपा। पता चला कि दंतेश्वरी माता के मंदिर में नरबलि दिया जाता है। दो प्रकार का इन लोग का नरबलि का क्या है संस्कार है, माटी देव और ताड़ी पेनू। तो बोले इसको तुरंत आपका बंद किया जाए। उधर से कैंप में घोड़ा निकाला और कैंप लगाते लगाते गए और पूरा सबको दमन कर दिया। कैंपवेल दमन करता कौन? कैंपवेल। हेमंत के बया भुला गए रईस भाई, ठीक है, जो भी रहा हो गलत था, अंग्रेजों ने ये काम तो सही किया। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरिया के बाद लिंगागिरी विद्रोह। तो बस्तर, देखो मैं आपको क्या बताया था, एक बार हम फिर उसी वादियों में लौट चलते हैं। देखो 1758 से 1854, 1858 100 साल होता है, इसमें 4 घटाए तो 96 वर्ष। तो ये 1854 में हमारा पुनः मराठा शासन समाप्त होता है। कृष्णाराव अप्पा शुरुआत किए थे और गोपाल राव अप्पा। तो गोपाल राव अप्पा ने 1854 में आपका सत्ता को हस्तांतरित करके ब्रिटिशों को दे दिया। अब यहाँ पर से प्रॉब्लम होना क्रिएट होना शुरू हुआ। 1854 याद रखिए, ठीक, 1854। अब यहाँ पर 1830 से 1854, तो 1854 के बाद 55 और 56 जैसे ही हुआ। ये आपका इस समय बस्तर के शासक थे लिंगागिरी विद्रोह के समय भैरम देव थे जी। शासक कौन थे? भैरम देव। तो अब बात जैसे कैसे याद रखेंगे, भय किसी के, देखो लिंगागिरी को मुड़ी, लिंगागिरी को मुड़ी, इसका ट्रिक है। मैं वीडियो को छोटा होगा सोच रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक्सप्लेन करते करते बड़ा होते जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको सारा चीज़ एक ही वीडियो में आपका मिल जाए, ये आपका सबसे सही बात है। वीडियो को देखिए, आसानी से याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भय होगा किसी के पर्वत, लिंगागिरी पर्वत को मोड़ देंगे। लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह किस समय हुआ? भैरम देव के समय हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
सबसे पहला चीज कारण क्या था, कारण मैं आपको बताया था, ये पुनः मराठा शासन आया, मराठा लोग फिर से आपका नहीं कर पाए और शासन करते भी, लेकिन डलहौजी इतना हड़प नीति वाला था, इतना आपका साम्राज्यवादी था कि वो आपका जरा सा भी मौका नहीं देता था। तो इसलिए 1854 में आपका क्या हुआ, हमारा जो मराठा शासन समाप्त, अंग्रेजी सत्ता शुरू, और 55-56 में ऐसा हिला दिए, 57 में तो 1857 में क्रांति हुआ, तो अंग्रेजों बस्तर को अंग्रेजी सत्ता मिलाने के विरोध में इसका आपका इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता धुरुआ राम माड़िया थे, इसको घुरुआ बोल दो। और इस बेचारे को घुरुआ को काट, लिंगागिरी पर्वत को काट के घुरुआ में फेंक दिए। ट्रिक है, लिंगागिरी को काट के घुरुआ में फेंक दी, तो घुरुआ राम माड़िया को पकड़ लिए और इनको मार दिए। और ये बस्तर के द्वितीय शहीद कहलाए। पहले शहीद कौन, गेंद सिंह, ये बस्तर के द्वितीय शहीद। और लिंगागिरी तो महान मुक्ति, लिंगागिरी को मुक्त कर दिए, महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। इसको पूछा गया है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कौन, तो महान शिवलिंग है, महान शिवलिंग, ठीक। महान लिंगागिरी साउथ का स्टार है, लिंगा फिल्म, सुपरस्टार रजनीकांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा लिंगागिरी विद्रोह। अब लिंगागिरी विद्रोह के बाद आता है कोई विद्रोह, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई सठिया गया समझता है, मगर देखो कोई 59 समझता है, 59 मतलब सठियाना, 59 मतलब सठिया गया बोलते हैं, तो 1859, तो कोई 59 समझता है और कोई 59 कहता है, कोई 59 समझता है, मगर 59 की बेचैनी को बस 59 समझता है। तो मुझसे 59 कैसी, मैं तुझसे 59 कैसा, ये तेरा 59 समझता है या मेरा 59 समझता है। तो कोई कब हुआ, 59। तो कोई विद्रोह, देखो लिंगागिरी को मुड़ी, तो इस समय कौन थे शासक, भैरम देव थे। कौन थे जी, भैरव देव, भैरम देव थे। अब इस समय कोई नामदेव दोरला, नांगूर दोरला इसके नेता थे, लीडर थे। इनके सहयोगी कौन थे, सहयोगी में देखो एक जग्गा राजू और एक राम भोई, एक राम भोई थे, एक राम भोई थे और एक जग्गा भाई थे, एक राम और एक जग्गा, एक राम और एक जग्गा, जग्गा जासूस और रामचरण तेजा, ऐसे याद रख लो। तो ये आपका हो गया। अब कोई नांगूर दोल्ला, ये क्या था, साल वृक्ष के कटाई के खिलाफ था। तो चलो कोई तो एक ऐसा विद्रोह है जिसमें अंग्रेज हारा, इसमें अंग्रेज लोग हार गए थे, और ये छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहलाता है। छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन। अभी हसदेव वाला चल रहा है जी, आंदोलन, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहलाता है जी। राम भोई और जग्गा दो लोग थे, इसको याद रख लो। छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहलाता है। कोई विद्रोह में अंग्रेज हारा, और ये आपका इसके नेता कौन, नांगूर दोरला। इस समय शासक कौन थे, भैरम देव। ये हो गया कोई विद्रोह। कोई के बाद अब आगे बढ़ते हैं मुड़िया, मुड़ी। मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तो मैके ले पकड़ के मतलब पत्नी बोल रही है पति को, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, एक स्लोगन से पूरा याद हो जाएगा। तो मैके ले पकड़ के, मैके ले पकड़ के आम के टहनी ले मुड़ला झाड़ा, ले मुड़ला झाड़ा, तो झाड़ा देखो याद रखिएगा। मैके मतलब जॉर्ज मैक ने इस विद्रोह को दमन किया। पकड़ के मतलब गोपीनाथ, दीवान गोपीनाथ कपड़दार का आतंक। आम के टहनी इस विद्रोह का प्रतीक। मुड़ मतलब मुड़िया विद्रोह, और झाड़ा मतलब झाड़ा सीधा, सब एक ही लाइन में आ गया। देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको भरते हैं। मैके ले पकड़ के आम के टहनी ले मुड़ला झाड़ा, बोलो मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो मैके ले पकड़ के, तो जॉर्ज मैक, पकड़ के मतलब गोपीनाथ कपड़दार दीवान का आतंक, आम की टहनी इसका प्रतीक, और मुड़ मतलब मुड़िया विद्रोह, और झाड़ा मतलब झाड़ा सीधा। इतना है जी। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। बस्तर में काकती शासन था, और काकती शासक भी परेशान था इनसे। तो अंग्रेजों का ना नीति ऐसा हो गया था, देखो मुड़ी कब डोलेगा, 76 में, 76 मतलब 1876। इस समय अंग्रेजी सत्ता अपने मतलब विकास की ओर था, और अंग्रेजों का जो दीवान था गोपीनाथ कपड़दार,
और उसका मुंशी आदित्य प्रसाद, दीवान गोपीनाथ कपड़दार, ऐसे कपड़दार मतलब कपड़े को पकड़ ले रहे हैं ऐसे, कपड़दार, ऐसे करिए, कपड़दार, खपड़दार, खबरदार, गोपीनाथ कपड़दार। तो ये नेगेटिव आदमी था, नेगेटिव आदमी था, ठीक, ऐसे याद रखिए। अब मुंशी प्रसाद, तो ये आपका अंग्रेजों से समर्थित था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आपका बस्तर में मुड़िया राज रहे, अच्छा राज रहे। तो ये आपका क्या किए, इन्होंने बस्तर में अराजकता फैलाने का काम शुरू कर दिया और अंग्रेजों द्वारा फूट डालो की नीति अपनाई गई, जो हमेशा से उस कारगर ही रही है। आप किसी को के दोस्ती पे फूट डाल दो, फिर देखो, तो ऐसा करिएगा मत। तो 2 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाया गया 1976 में, 2 मार्च, 2 तिया 6, ऐसे याद रखो, 2 तिया 6 मतलब 76, एकदम याद हो गया दोस्तों। अब अंग्रेजों का हालत खराब हो गया, अंग्रेज जॉर्ज मैक परेशान हो गए, काला दिवस मना रहे हैं, इसलिए 6 दिन पश्चात, कितने दिन पश्चात, 6 दिन पश्चात इन्होंने आप 8 मार्च को 1976 को मुड़िया दरबार का आयोजन किया। किससे परेशान होके, काला दिवस मना लिए करके। तो ये था हमारा क्या, मुड़िया विद्रोह, याद हुआ दोस्तों। अब आते हैं भूमकाल विद्रोह। लोग देख रहे होंगे धूम फिल्म, धूम 3 का आमिर खान, कैटरीना कैफ, क्या नाम है, उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, ये इनका बाइक डंडा वंडा लेके घूम रहे हैं, आम की टहनी, ये भी आम की टहनी, आग लगा हुआ है, सूखा आमक लकड़ी, हाथ में मिर्च की टहनी है, बाइक है, बाइक मतलब धूम भूम 1910, गियर है, ब्रेक है, तो कैप्टन डी गियर इसका दमन करता, ठीक। माता स्वर्ण कुंवर, माता स्वर्ण कुंवर कैटरीना कैफ। देखिए मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धूम 3 को आप ध्यान रखिए। कई लोग धूम 3 नहीं देखे होंगे तो ही घबराइए मत, लेकिन जो देख लिए हैं तो भुगतिए मत, उनका अभी फायदा हो रहा है। देखे कब थे, 2012-13 में देखे थे, फायदा कब हो रहा है अब, दिसंबर 2013 में रिलीज हुआ था, दिसंबर 2013 में रिलीज हुआ था फिल्म, ठीक है। उसी समय कल भी स्थापित हुआ था नवंबर में, ठीक है। तो ये देखो आमिर खान मतलब गुंडाधुर, जो गुंडा है वही हीरो है ना, अरे भाई धूम 1, 2, 3 में 1 में जॉन अब्राहम गुंडा था, वो हीरो था, 2 में कौन गुंडा था, ऋतिक रोशन, वो गुंडा था, हीरोइन कौन है भाई, कौन है रे हीरोइन, माता स्वर्ण कुंवर कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, लाल कालेंद्र सिंह और बैजनाथ पंडा मतलब अभिषेक बच्चन, ये सब लिखा है, इसको देखो। देखो ये गुंडाधुर है, गुंडाधुर देख रहे हो, माता स्वर्ण कुंवर कैटरीना कैफ, माता स्वर्ण कुंवर, पूछता है जी, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, देखो सोने जैसा रंग है तेरा, स्वर्ण कुंवर, क्या नाम है जी इसका, विक्की कौशल। साला दुख खत्म क्यों नहीं होता भाई, अब पूरा दुख खत्म हो गया, अच्छे दिन आ गए हैं, माता स्वर्ण कुंवर मिल गए, ये बेचारे का अच्छा दिन तो आया ही नहीं, उदय चोपड़ा। तो ये आपका लाल कालेंद्र सिंह, लाल कालेंद्र सिंह, बैजखा अभिषेक बच्चन, बैजखा मतलब बैजनाथ पंडा बेचारा पनौती। देखना यही एक जन है जो पनौती है, बाकी सब इन तीनों ना, ये दोनों तो एकदम मिली जुली साठ गांठ, ठीक समझ गए। और ये भी ना इधर ना मदद करके ना इनका मदद और इनका मदद करना चाहता है, ठीक समझ गए। तो ये अंग्रेजों का वो था, अंग्रेज मतलब पुलिस, अंग्रेजों का तरफ कौन था, ये था मतलब पुलिस। बैजनाथ पंडा को दीवान बना दिए, क्या बना दिए, दीवान। और लाल कालेंद्र सिंह और माता स्वर्ण कुंवर की उपेक्षा कर दी, इसका कारण यही था भूमकाल विद्रोह, ठीक। कहाँ से शुरू हुआ, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पराज तो पुष्पाल बाजार से शुरू हुआ था, पुष्पाल बाजार से शुरू हुआ था प्रारंभ और अंतिम हुआ था अलवार, वार मूवी, ऋतिक रोशन और क्या नाम है वो चेपड़ू का, अरे टाइगर, हाँ टाइगर, पीछे से आवाज़ आ रहा है कैमरामैन भाई साहब का, तो उसका नाम भी मेरे को नहीं पता है,
चेपड़ू टाइगर श्रॉफ। किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समय परिस्थिति के हिसाब से बहुत टैलेंटेड है, माफ़ करिएगा, लेकिन इसको आपको याद कराना है। याद कराने के लिए कुछ न कुछ आपका मैड एंगल जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही हम क्लास में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए, लेकिन अगर समझने का प्रयास करिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करें या ना करें सब्सक्राइब करिए भाई। आप वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे एप्लीकेशन को भी, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और हमारे कोर्सेज़ को भी आप देखिए, डेमो देखिए एप्लीकेशन में और ज़रूर खरीदिए। इससे हमको क्या मिलेगा, बल मिलेगा और हम और वीडियोस लाते रहेंगे। देखिए ये हमारा आम का टहनी पकड़ा हुआ है और मिर्च भी है, मिर्च, लाल मिर्च, आम का टहनी पकड़ा हुआ है। अच्छे से लिख देता हूँ, आम का टहनी इनका प्रतीक है, लेकिन प्लस लाल मिर्च, लाल मिर्च जैसे भवानी मेडिकल लिखा है तो लाल मिर्च की टहनी, दो टहनी पकड़े हुए हैं। एक तो ये पकड़ा है और एक तो ये पकड़ा है आमिर खान। क्या पकड़ा है जी, ये देखो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, आराम से रुको जरा। ये लाल मिर्च की टहनी पकड़ा है और ये आम की टहनी पकड़ा है। और ये अपने बाइक में इधर पीछे में कुछ लटका कर रखा है, घड़ा, मिट्टी का वो तीर भी रखा है, को चुकूंगा साले अगर मिलेगा तो। एक सीन है जिसमें दोनों बाइक का सामने वाला उठा देते हैं, एक हाथ में आम की टहनी रखे रहते हैं, वो लाल मिर्च, अब दोनों एक दूसरे को मारते हैं। ये इसको मार दिए रहता है, गिरा देता है। वो सीन मत देखने लग जाइएगा, लेकिन अगर याद होगा तो याद रखिए। मैंने ऐसे ही कोरिलेट किया है, धूम धूम मतलब 10 गुंडा है, बंदे हम उसकी, हम पे किसका जो, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलाती, हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। ये गुंडा धूमकाल धूम 3। ज़्यादा उबाऊ नहीं कर रहा हूँ, अगर बोर हो रहे होंगे तो जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लेकिन बोर नहीं होना है यार। ये रटना है और इसको समझ के रटना है, तो लंबे समय तक रहेगा। माता स्वर्ण कुमार और लाल कानंद सिंह की उपेक्षा करके बैजनाथ पंडा को दीवान बना दिए, तो यही इसका कारण था। और गुंडाधुर इन लोग का साथ दिया, इन लोग का माता स्वर्ण कुमार और लाल कानंद नहीं सक पाइन, तो गुंडाधुर ला बोला भैया देख ये आया, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। और ये अंग्रेजों के बैजनाथ पंडा समर्थित दीवान को आपका युद्ध कर रहा था। लेकिन इसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स की एंट्री होती है, और कोरोना के समय जिसने सबसे ज़्यादा काम किया था सोनू सूद, तो सोनू मांझी के मुखबिरी के कारण एक गुंडाधुर मारा जाता है। देखो सोनू मांझी, ये देख रहे मुखबिरी किया, गुंडा टाइप लग रहा है, 6 पैक है। भगवान करे ऐसा ऐप सबको मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ी भगवान फैमिली पैक रहता है, ठीक है। तो सोनू भाई मजबूरी है, यहाँ आपको विलेन साबित करना पड़ रहा है, लेकिन असली हीरो तो आप ही हो। सब इन लोग क्या है, इन लोग खोसवा है, सब बायलर है, आप देसी मुर्गा हो। देसी मुर्गा नहीं, कड़कनाथ हो आप, ठीक। तो मुखबिरी किया कौन, सोनू मांझी। सोनू सूद मत करना, सोनू बचपन का प्यार, सूद नहीं, क्या बोला था, मांझी। सोनू मांझी ने मुखबिरी किया, और मुखबिरी कारण कौन पकड़ा गया, गुंडाधुर, और उसको फांसी में चढ़ा दिया गया। और गुंडाधुर नेता नार का जमींदार था। कहाँ का था, नेता नार, याद रखिए, नेता नार या नेगा नार का जमींदार कौन था, गुंडाधुर। और पोतकेल का जमींदार कौन था, ये आप लोग बताइएगा। पोतकेल का जमींदार कौन था, ये आप बताइएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, पोतकेल का जमींदार। तो इस प्रकार हमारा ये भूमकाल भी समाप्त होता है। तो दोस्तों जनजाति विद्रोह में हमारा हबो पता मिले को मुँह में, ये भूमकाल अंतिम जनजाति विद्रोह था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जनजाति विद्रोह जरूर समझ में आया होगा, और आप अगर इसको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सबसे पहले ये बताइए कि हम अब और किन टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंदी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर दोस्तों, जय हिंद।